बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अक्टूबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे शहबाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ आज एहतसाब अदालत में केस की समाअत हुई है और ये केसेस रमज़ान शुगर मिल केस भी है और साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें भी आज अहम कार्रवाई हुई है। और शहबाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जज जवादुल हसन ने आज शहबाज शरीफ फैमिली के जो अहम फ़र्द हैं जो इनके सारे बिज़नेस को देखते हैं उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। साथ हमज़ा शहबाज की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं और उन्होंने आज बड़े दुख का इजहार किया है और वो बड़े परेशान थे और उन्होंने वो चीखो पुकार कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और एहतसाब के नाम पर उनको जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ केस की समाअत की और उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि सलमान शहबाज जिनके नाम बेलेबल वारंट जारी किए गए थे और इनका भी वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था जो नवाज़ शरीफ का प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था और इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए। उसके बाद उसकी तामील के लिए जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसको कहा गया, फ़ॉरेन ऑफिस ने अपने नुमाइंदों को भेजा और उन नुमाइंदों ने अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करवाई हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम सलमान शहबाज के पास और जो शहबाज शरीफ का दामाद है उनके पास ये नॉन अवेलेबल वारंट लेकर गए हैं और हमने उनसे ये कहा है कि आप अदालत को रिक्वायर्ड है और अदालत के में आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल हुआ है और आप अदालत में पेश होकर अपने जो केसेस हैं उनको फेस करें और अदालत की तरफ से आपको समन्स जारी हुए हैं, वारंट्स जारी हुए हैं, जिसके जवाब में सलमान शहबाज ने ज़ाती तौर पर जो मुलाजमीन गए हैं फ़ॉरेन ऑफिस के और जो सफारत खाना है लंदन में पाकिस्तान का उनके साथ बदतमीज़ी भी की है और उनको ये कहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये वारंट्स मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते, ये मेरे लिए एक साफ़ कागज़ का टुकड़ा है, इसके अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस तरीके के किसी वारंट को नहीं मानता और मैं किसी जो इस तरीके का जो समन है उसकी कोई अहमियत मेरे सामने नहीं है। अब ये सारी रिपोर्ट आज अदालत में जमा करवा दी है। बिल्कुल ऐसी एक रिपोर्ट FIA के पास आई थी, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सलमान शहबाज को FIA ने तलब किया हुआ है और उनके ख़िलाफ़ जो कॉरपोरेट फ्रॉड का केस है जिसमें हमज़ा शहबाज को अलग से इन्वेस्टिगेट किया जा चुका है और उनसे अलग से पूछगछ की गई है। वाजिद ज़िया की सरबराही में उस बेंच ने भी तलब किया हुआ था, जो कमेटी है उसने तलब किया हुआ था, उसमें भी आज पेश होना था और उसमें भी रिपोर्ट आई है कि जी पेश नहीं हो सकते। अगर किसी तहकीकाती टीम को, अब आप देखें इन लोगों की, एक बाप जेल में है, भाई जेल में है और वालदा और बहन के ख़िलाफ़ नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो चुके हैं और उनका गुरूर देखें कि उन्होंने FIA को जवाब दिया है कि मैं नहीं आ सकता और मैं लंदन में हूँ, अगर आपको कोई ज़्यादा परेशानी है और अगर आप मुझसे कुछ मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं, ये नहीं कहा पूछ-गुछ, रिपोर्ट के वर्ड्स हैं कि अगर मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं तो आ जाएं लंदन और आज आके मुझसे सवाल जवाब पूछ लें, इसके अलावा मैं कुछ जवाब बताने का ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ना मैं ख़ुद पेश होऊंगा, ना मेरा कोई नुमाइंदा पेश होगा, ना मेरा वकील पेश होगा। अगर किसी ने मुझसे कोई इंटरव्यू लेना है, कोई बात पूछनी है, कोई सवाल जवाब करने हैं तो वो लंदन आ जाएं और लंदन आकर मुझसे जवाब ले लें। और ये बेसिकली सीधी सीधी बदमाशी है और ये सीधा सीधा एक गैर कानूनी अमल है और FIA ने तो कहा है, वाजिद ज़िया ने कहा है कि हम आपको दोबारा नोटिस नहीं भेजेंगे, ये हमारी तरफ से आखिरी नोटिस होगा और उसके बाद फिर हमसे जो कार्रवाई हो पाएगी हम करेंगे। और उसमें आपको पता है कि सलमान शहबाज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान में भी मौजूद है, उसके नाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके नाम पर जो शुगर मिले हैं, अगर वो शुगर मिले ही सिर्फ सील कर दी जाएँ और उनको अटैच कर दिया जाए तो इनके लिए काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं। और जहाँ जहाँ जितना भी शहबाज शरीफ फैमिली का बिज़नेस है उसको रन करते हैं, उसको ओन करते हैं सलमान शहबाज, और जो ब्लैक मनी के ज़रिए पैसे गए हैं और लंदन में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई हैं और वहाँ जो 4 फ्लैट्स ख़रीदे गए हैं और जो कुछ यहाँ से ज़लज़ला ज़दगान की मद में आता रहा है और वो यहाँ से दोबारा वापस जाता रहा है और वहाँ बैंकों से लेकर ये उसको सेव करते रहे हैं और लंदन में इन्होंने अपने काले धन का जो अड्डा बनाया है वो सारे के सारे मामलात भी अब खुलकर सामने आ गए हैं। और आज एहतसाब अदालत के जज ने जब ये रिपोर्ट पढ़ी तो जज ने कहा ये रिपोर्ट तो नहीं लग रही मुझे तो ये लग रहा है कि ये अदालत की तौहीन है, ये वर्ड्स थे। और उन्होंने कहा
कि ये जो अदालतों के साथ मजाक किया जा रहा है और अदालतों के ऑर्डर्स का मजाक किया जा रहा है, ये किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट जो कि शरीफ फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कहा जनाब हमें मौका दिया जाए थोड़ा सा और हमें इश्तिहारी डिक्लेयर ना किया जाए। अदालत ने कहा कि इस रिपोर्ट के आने के बाद कोई आपका मौका नहीं बनता, कोई आपको रिलीफ नहीं दिया जा सकता, और अदालत ने आज ही इश्तिहार जारी कर दिया है मुल्ज़िम सलमान शहबाज का। और अदालत ने यह कहा है कि मुल्ज़िम शहबाज शरीफ का जो इश्तिहार है वो ना सिर्फ लंदन में जो पाकिस्तान का फ़ॉरेन सफारत खाना है उसके बाहर लगाया जाए, जहाँ पर सलमान शहबाज की रिहाइश है वहाँ पर लगाया जाए, एच ब्लॉक का घर जो शहबाज शरीफ का उसके बाहर लगाया जाए, जाती उम्रा में लगाया जाए। और साथ ये भी कहा है कि उनके घर के बाहर ढोल पीट कर ऐलान किया जाए कि ये जो शख्स है ये अदालतों का भगोड़ा है, ये मफरूर है और इसने कानून को हाथ में लिया है, इसने कानून का मजाक बनाया है, इसने कानून के साथ खिलवाड़ किया है और ये मफरूर और भगोड़ा है और इसको कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। अब मैं एक बात सोचता हूँ, आज जब अदालत की सारी कार्रवाई हुई है उसको सुनने के बाद और वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती हो रही है हमारे निज़ाम के साथ कि ये बिज़नेस पार्टनर्स हैं। चलें आप कह लें कि शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज वो बाप है वो बेटा है, उनके यहाँ कोई रिश्तों का हया नहीं है, वो एक दूसरे का हया नहीं करते और वो एक दूसरे की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स मॉडर्न फैमिलीज़ हैं, चलता होगा, लेकिन इस बात का तो जवाब देना कि जब आप इकट्ठे ओन करते हैं, जब आप इकट्ठे बिजनेस करते हैं, आप पार्टनर्स हैं, आप शेयर होल्डर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ में आप मिलकर काम करते रहे हैं, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि आप तो अपने जो करतूत है उनका जवाब दें और आपके बच्चों का आपसे पूछा जाए तो आप कहें कि वो इंडिपेंडेंट हैं। तो वो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं जब आपके पैसे थे, जिस पैसे से उन्होंने जो एम्पायर्स खड़ी की हैं वो बतौर वज़ीर आला आपने लूटे थे और आपने उनको अपने ऑफिस दे दिए थे, आपने उनको अपना जो पूरे का पूरा सेटअप है वो दे दिया था और उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये सारा कुछ किया है। और उसके बाद भी आप कहते हैं कि मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़कर मजाक नहीं हो सकता। और जैसे शहबाज शरीफ एक्सपोज हो रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी तरफ हमज़ा शहबाज जो कि पिछले 16 माह से जेल कस्टडी में हैं और जेल की सुलाखों के पीछे हैं, उन्होंने आज एक बड़ी दर्द मंदाना बात की है मीडिया के सामने। उन्होंने ये कहा है कि 20 माह हो गए हैं मेरी औलाद नहीं थी और इतने अरसे बाद वो मेरी औलाद हुई है और 20 माह की मेरी बच्ची है और 16 माह से मैं जेल में हूँ और मैं इस हद तक मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, इस हद तक मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है कि मुझे अपनी बच्ची से मिलने तक नहीं दिया जाता, मैं बीमार रहा हूँ, मेरी बीवी को मुझसे मुलाकात नहीं करने दी गई और मेरे साथ इतनी ज़्यादती क्यों हो रही है? क्या मेरा सिर्फ यही गुनाह है कि मैं शहबाज शरीफ का बेटा हूँ? क्या मेरा यही गुनाह है कि मैं नवाज़ शरीफ का भतीजा हूँ? क्यों मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है? 16 माह से ये जो मेरे ख़िलाफ़ मुझे जेल में रखा हुआ है, इससे बढ़कर ज़्यादती क्या हो सकती है? अब या तो मीडिया वालों में जो वहाँ पर जो रिपोर्टर्स हैं उनमें इतनी हिम्मत हो कि वो उनसे सवाल पूछें कि आप 16 माह से जेल में हैं तो आप कौन सा कोई मेहमान ठहरे हुए हैं या आपको बतौर मेहमान ठहराया हुआ है? आप मुल्ज़िम हैं और आप मनी लॉन्ड्रिंग के और आप करप्शन के और आप किकबैक्स के और कमीशंस लेने के आपके ऊपर एलिगेशंस हैं और आपको क्योंकि अपनी मर्ज़ी का बेंच नहीं मिल रहा सुप्रीम कोर्ट में और क्योंकि आपको अभी तक ये नहीं लग रहा कि कोई ऐसा बेंच है कि जिसमें आपको कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद हो, आप पिछले 6 माह से आपकी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है दरख्वास्त ज़मानत और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसके ऊपर कोई समाअत नहीं हो रही, आप फिक्स ही नहीं करवाते। आपने एक दफ़ा भी उस केस को फिक्स नहीं करवाया और ये ज़मानत का जो मामला होता है, हम कहते हैं कि ये मामला ज़मानत का ये जो अर्जेंट मैटर्स हैं और अर्जेंट मैटर्स में जब आप दरख्वास्त देते हैं, आप कोई सिविल मिसलिनियस की एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो उसके बाद फ़ौरन उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जो बेल मैटर्स हैं और पोस्ट अरेस्ट बेल तो अर्जेंट मैटर है और आप ना तो उस केस को फिक्स करवाते हैं ना आप अपनी ज़मानत को फिक्स करवाते हैं। आपको लग्जरी इन्वायरमेंट दिया हुआ है, कभी आप कोई बहाना, कभी आप को परवेज़ इलाही की आपके ऊपर मोहब्बतें और शफ़क़तें होती हैं कि आप महीने में 18-18, 20-20 दिन तो आप असम्बली में गुजारते हैं या आपको कोरोना हो जाता है, आप जेलों में नहीं आते।
और आपको जब कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि रिलीफ मिलेगा, और जब आपको अपनी मर्ज़ी का बेंच नज़र नहीं आता और आप अपनी ज़मानतों को की दरख्वास्तों को पेंडिंग रखवाते हैं, ऐसे में आप किसको कह रहे हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है? अगर आप सच्चे हैं और आपको, अगर लाहौर हाई कोर्ट सच्ची है तो एक केस में लाहौर हाई कोर्ट ने रमज़ान शुगर मिल में आपको ज़मानत दी है, आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में उसी बेंच ने आपकी ज़मानत खारिज की है, और ये दूसरी दफ़ा ज़मानत आपकी खारिज हुई है, और आप फिर में आपके अंदर इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई कि आप जाएं और इस ऑर्डर को चैलेंज करें। आपने आज तक वो चैलेंज भी नहीं किया, जो ये बताता है कि आपके पास सिवाय झूठ के कुछ नहीं है बेचने को, आपके पास सिवाय फ्रॉड के कुछ भी नहीं है, और अब आपको मज़ीद रिलीफ नहीं मिलने वाला। और रमज़ान शुगर मिल केस हो या आमदन से ज़्यादा असासाजात केस हो या आपके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी चल रही है कॉरपोरेट फ्रॉड की, जो शुगर इंक्वायरी है, इन सारे के सारे मामलात में अल्टीमेटली आपने लंबा अरसा जेलों में ही गुजारना है। और अच्छा है, आपकी आदत हो गई है, और अब मज़ीद आपको कौम ये मौका नहीं देगी कि आप कौम के ख़जाने को मज़ीद लूटें या पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएँ या पंजाब में अफरा तफरी फैलाएँ, पंजाबी जाग पंजाबी का नारा लगाएँ। अब कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ कानून की बात होगी, हक़ और इंसाफ की बात होगी इन केसेस में भी। अच्छा, अब 13 अक्टूबर के लिए अदालत ने तलब किया है, बाकी मुलजमान को तो 13 अक्टूबर के लिए तलब किया हुआ था। सलमान शहबाज को अदालत ने इश्तिहार में सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया है। अदालत ने कहा है आज आपका इश्तिहार जारी हो रहा है, 3 दिन के अंदर अंदर आप अदालत में आएंगे तो ठीक है, नहीं तो अदालत के बाहर भी इश्तिहार लगा के दुनिया को बता दिया जाए कि ये भगोड़े हैं और ये मफरूर हैं और अब इनको मज़ीद रिलीफ नहीं मिलने वाला। अब 13 अक्टूबर को जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।